हो गई। फिर तुम्हारी, मैंने सोचा कि बाकी है अभी तो। सारे सवाल कर लिए। क्या बात है। ऑप्शन तो तुम पीछे तो देखो, जीवन में पीछे देखो ही मत, आगे ही देखते हुए चलो। इस एक तो ये बताओ, ये इतने बच्चे हैं हमारी क्लास के अंदर, ये कभी आते हैं कभी नहीं आते, इसका रीजन क्या है? अब जिनको मैं कह रहा हूँ वो अपने आप समझ जाएंगे। नाम तो मुझे ही पता नहीं है। नाम तो मैं ले लूं, लेकिन नाम मुझे देखो, ऐसे ही कहता हूँ, समझ जाते हैं बच्चे। मेरा इशारा बहुत ऐसा होता है कि वो बिल्कुल सिंपल होता है, सब समझ जाते हैं कि मैं किन से कुछ कहना चाह रहा हूँ। ये बताओ कहाँ तक सवाल हो गए थे? वाह यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। इसका मतलब मुझे लगा था शायद सवाल कराने थे। सारे हो गए? तो बोलना चाहिए था ना, फोन कर देते, मुझे नई शीट निकलवा लेते। 5 मिनट पहले फोन कर देते हो और फिर बोलते हो, फोन नहीं उठाया आप लोगों ने, है ना? 5 मिनट पहले फोन करके इतना बड़ा एहसान कर दिया कि तुझे फोन किया था वो उठाते, और 5 मिनट में शीट नहीं निकल जाती। अब ये बताओ कौन सा सवाल है जो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होगा? कौन सा? अच्छा देखो एक बार, कोई बात नहीं, अपन चलो हो गया तो कोई बात नहीं, अपन करवा देंगे, डायरेक्शन ले लेंगे, इसके बाद वो समझा दूंगा उसके कुछ नियम। देखो, क्वेश्चन नंबर 35 से 37 है ना? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 35 से 37, अब हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ मुझे ही देखें, अगर उन्होंने ये पढ़ लिया होगा जबरदस्त तो ठीक है, नहीं तो मुझे देखने की जरूरत है, आज मुझे देखते जाओ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 से 37 देखो, इसने बोला है, निम्न आवाज नहीं, निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न नीचे दी गई जानकारी के आधारित है। अब एक बात समझ लेना मेरी बात, इसमें सवाल होते हैं, देखो आपको वो क्या करेगा, डायग्राम बना के देगा। ऊपर देखो एक बार, डायग्राम बना के देगा, और डायग्राम बनाने के बाद आपसे बोलेगा इस सवाल को सॉल्व करो। लेकिन देखो ये पैटर्न हो चुका है चेंज, पुराना हो गया है, हमको तो न्यू पैटर्न के आधार पे पढ़ना होता है। और इसने ये कहा है कि डायग्राम भी आपको बनवाएगा, वो सिर्फ एक लैंग्वेज देगा आपको, क्या देगा? एक लैंग्वेज देगा, और उस लैंग्वेज में कुछ संख्याएं आपको देगा, और उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन बनवाएगा। देखो उसने क्या बोला है, एक विज्ञापन एजेंसी ने पता लगाया कि उसके 170 ग्राहकों में से टोटल कितने हैं, 170 में से 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, 110 द हिंदू पढ़ते हैं, और 130 टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं, 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, तथा 70 तीनों पढ़ते हैं। ये बताओ कितने हमारे पास, इसने कितने वो दिया है न्यूज़पेपर के लिए? 3 न्यूज़पेपर दिया है, ठीक है ना? अब 3 न्यूज़पेपर दिया है तो इसका मतलब हमें उन तीनों का एक डायग्राम बनाना होता है, बिल्कुल फिक्स सा। अब वो डायग्राम सर्कल में बना लो, रेक्टेंगल में बना लो, या आप स्क्वायर में बना लो। अपन सर्कल में बनाते हैं। अपन ने ये बोला कि इसका मतलब एक तो अपन ये मान लेते हैं, ठीक है, एक अपन ऐसा मान लेते हैं, और एक कैसा मानेंगे, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे क्या मानते हैं, द हिंदू, ठीक है। एक पेपर तो ये हो गया, इसे क्या माने, इसे हम मानते हैं इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और इसे क्या मानते हैं, इसका मतलब टाइम्स ऑफ, क्या होगा ये, इंडिया। अब देखो इस सवाल को आपको है तो देखो, सवाल सारे आपके सिंपल होते हैं, सवाल कोई टिपिकल नहीं होता, सिर्फ आपको पढ़ने का लेवल आना चाहिए और उसको बिठाना आना चाहिए। अब इसने ये बताओ, चलो बहुत अच्छी बात, हो गया सवाल आपका खत्म। देखो एक तो है टाइम, आपकी मैथमेटिक्स की क्लास थोड़ी लगी अभी तक?
कौन पढ़ा रहा है? पढ़ा के भी गए? 10 दिन में? यार बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, 10 दिन में मैथ हो गई। चलो, अब ये बताओ, ये जो हमारे पास, सुनो कोई बात नहीं, ये वाला किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये वाला किसका है? द हिंदू। और ये वाला किसका है? इंडियन एक्सप्रेस। अब इन तीनों डायग्राम के अंदर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो तीनों को प्रदर्शित करता है? ये वाला है ना। अब देखो, इस सवाल को हम क्या करेंगे, हम सवाल ऐसे पढ़ते हैं ना, अब सवाल पढ़ेंगे उल्टा। ध्यान रखना। इसका मतलब इसने क्या बोला है? इसने बोला है, देखो 70 तीनों अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होगा? 70 तो ये हो गया, आ गया तीनों। क्लियर है? अब देखो, अपन ये पढ़ते हैं शुरुआत से, 115 इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस कितने पढ़ते हैं? 115। ध्यान से देखना, कोई गलत ना हो जाए, ठीक है ना? ये लो, फिर आगे पढ़ते हैं। 110 कौन है? इसका मतलब द हिंदू है 110। और टाइम्स ऑफ इंडिया कितना है? इसका मतलब ये हो जाएगा 130। क्लियर हो गया? अब कुछ लैंग्वेजेज हमारे पास और बची है। इसने बोला है 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 85 क्या पढ़ते हैं? इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। अब ये बताओ, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया का यदि मैं कोई पार्ट लेना चाहूं, पार्ट, तो कौन सा होगा? यही तो होगा। कितने पढ़ते हैं ये? 85। अब 70 तो ऑलरेडी आ चुके, कितने बचेंगे? इसका मतलब ये हो गए 15, हो गए दोनों मिला के 85। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं। इसने बोला है 85 इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। 75 इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। 75 क्या पढ़ते हैं? द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। कितने पढ़ते हैं? 75 है, तो 70 आ चुका, कितना बचेगा? ये बचेगा हमारे पास 5। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। 95 द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। कितने? 95, 95। 70 तो है ना भाई, कितने बचेंगे? इसका मतलब ये हो गया 25, हो गया 95। और मैंने इसको बोला अब आप साइड में चले जाओ। अब देखो, ये भी तो बाकी बच रहे हैं, ये भी तो बच रहे हैं ना, इनको भी अपन को पूरा बनाना है। अब सबसे पहले लेते हैं द हिंदू। कितना है? 110। ये कितना है? और 25 कितना हो गया? 95। और 5 100, तो कितना बचा? इसका मतलब द हिंदू कितने हैं? केवल 10 होंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात है, कितना है ये? 130। कितना है? 130। तो ये 70 है, ये 25 कितना हो गया? और ये कितना है? 110। कितना बच गया? इसका मतलब 20 ये बच गया। 115 है, तो इसका मतलब 70 और 20 कितना हो गया? 90। कितना बचेगा? 25 बचेगा। क्या आपका ये कंप्लीट हो गया? अब देखो, वो आपसे क्या करेगा, इसी टाइप का सवाल देगा और आपसे सर्कल भी खुद बनाएगा। अब देखो, आपको एक सवाल कराने के लिए उसने कितना काम करवा दिया ना। अब आपसे लास्ट में क्वेश्चन भी पुटअप करेगा। बोला अब आप देखो, अगर आपने जरा से भी गलती कर दी ना यहाँ पर, एक छोटे से भी पॉइंट की, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएंगे? सारे अब गलत जाएंगे। एक पॉइंट भी अपन गलत नहीं कर सकते यहां से। अब देखो, क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इसने बोला है, पहला क्वेश्चन, कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं? कितने केवल इंडियन एक्सप्रेस? ये तो 25 ही होंगे ना, केवल यही वाले होंगे। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कितने होंगे? आंसर होंगे 25। दिख रहे हैं क्या? 36। 36वां क्या बोलता है? कितने इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं पर द हिंदू नहीं पढ़ती? इसका मतलब द हिंदू को छुपा ले, तो ये हिंदू गया, क्या बचा? अरे कितने हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं? कितने हैं? 15 ही तो है। कितने होंगे? 15 है। इन दोनों का पार्ट कौन सा? ये वाला है। इसका मतलब इसमें आंसर कितना आएगा? एक बात पूछू क्या ईमानदारी से, समझ आ रहा है ये? क्योंकि तुम्हारी कंडीशन मुझे ऐसे लगता है समझ आ रहा है। बोला हो,
चलने दो गाड़ी को आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता समझ आए ना आए, क्योंकि कभी तुमने कभी मुझे ऐसे बोला ही नहीं आज तक कि समझ नहीं आया। अरे वाह, दिल गदगद हो गया मेरा। भाई कभी कभी तो देखो मुझे भी ऐसा लगता है कि या तो तुम मुझे खुश रखते हो, बोला ये टीचर जो खुश रखो इसको, बस आए तो ठीक ना आए तो भी ठीक इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 क्या बोल रहा है ये बताओ, कितने केवल द हिंदू पढ़ते हैं? भाई सीधी सी बात है, 10 केवल हिंदू पढ़, ये लो आ गया। इस सवाल को उतार लो एक बार, फिर इसके आगे वाला सवाल भी करवा देते हैं। ऐसे बता दिया करो, मेरा फोन नंबर है ना, बता देना चाहिए था, मैं शीट निकलवा देता दूसरी। आज का जो टाइप राइटर है ना वो भी छुट्टी पर है। अब 5 मिनट पहले भी फोन करो, चलो कोई बात नहीं, मुझ पे एहसान तो किया आपने, लेकिन अब मैं एहसान कैसे उतारूं, टाइप राइटर भी तो छुट्टी पर है। अच्छा, ज्यादा है तो सपनों में बुला लिया करो एक दिन पहले ही और बता दिया करो। अच्छा, सपनों में तो नहीं बुलाएंगे, क्यों भाई मैं इतना बुरा हूं? अच्छा, मैं आऊंगा तो कोई और नहीं आ पाएगा। पंखियों की क्यों नहीं चला रखे? अब तो गर्मी आ गई। अच्छा, नहीं आई। क्वेश्चन है 38, 39 और 40। ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको एक बार। अब देखो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट वाला, 200 बच्चों में से टोटल कितने हैं हमारे पास? 200। अरे टोटल 200 है भाई। अब देखो इसको डायग्राम मत बना देना, पूरा इसको भी डायग्राम बनाएंगे तो कितने सर्कल बनाओगे खुद को पता नहीं पड़ पाएगा। 3 तक वाला हम सर्कल बना सकते हैं। देखो, अब इसने बोला है टोटल कितने हैं, टोटल टोटल है 200। ओके। अब इसने बोला है 200 बच्चों में से 20 केवल आकाश गंगा देखना चाहते हैं। ये लो, 20 क्या है, इसने बोला है आकाश गंगा। ठीक है, ये लो, आगे पढ़ते हैं। 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं। 25 क्या देखना चाहते हैं, सितारे। ये लो, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं। 30 केवल क्या देखना चाहते हैं, ग्रह देखना चाहते हैं। 50 सितारे, ग्रह और चांद देखना चाहते हैं। अब देखो 50 क्या क्या देखना चाहते हैं, ग्रह और, अच्छा ग्रह, सितारे और चांद। ठीक, फिर आगे बोलता है 25 चांद और आकाश गंगा दोनों देखना चाहते हैं। 25 चांद और क्या देखना चाहते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 केवल चांद देखना चाहते हैं। 25 क्या देखना चाहते हैं, केवल चांद देखना चाहते हैं। हो गया। तथा बाकी, देखो बाकी बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते। अब ये बताओ इन सब की टोटल कितना हो गया, 175 हो गया, 175। इसका मतलब टोटल कितने हैं, 200। तो 25 क्या होंगे, इसका मतलब कुछ देखना नहीं चाहते।
अब ये नहीं देखना चाहते तो भैया मत देखो, ठीक है। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन है आप उस अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर है एक बार 38, ठीक है। इसने बोला है कितने बच्चे कम से कम दो पिंड का मतलब होता है ग्रह, दो नियम वाले, तो कम से कम दो वाले तो सुनना, एक तो 50, 25, देखो एक तो ये 50 वाले, कम से कम दो। मैंने एक बात पढ़ाया था आपको, कम से कम एक रंग से रंगीन, इसका मतलब क्यूब एंड डाइस पढ़ा था। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, एक तो आएगा ही आएगा, दो भी आएंगे और तीन भी आएंगे। इसने क्या बोला है, कम से कम दो, तो इसका मतलब 50 तो होगा ही होगा, तीन वाले तो भी मानेंगे, और 25 वाले हमारे पास ये हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर होगा हमारे पास 75। क्लियर, कोई डाउट रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर लेंगे 39, ये लो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 39। कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं, देखो एक तो ये वाले 25, एक ये वाले 25 और ये वाले 50, टोटल कितने हो गए, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 100। क्लियर, ये लो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। इसने बोला है कितने बच्चे आकाश गंगा नहीं देखना चाहते। अरे जो देखना चाहते हैं उन्हें हटा दो, और जो नहीं देखना चाहते वो हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एक तो देखो ये नहीं देखना चाहते और एक ये नहीं देखना चाहते, तो इसका मतलब 45 नहीं देखना चाहते। तो कितने देखना चाहते हैं, 155। इसने ये बोला है, ध्यान से देखना। अब ये बताओ, अब कोई ऐसा सवाल है जो आपको इस पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, इसका मतलब ये तो कंफर्म वाली बात है कि आप लोग घर पे पढ़ते हैं। भाई रीजनिंग तो पढ़ ही रहे हो, तो मैं मान लिया, ठीक है ना। अब अपन इसको मिटा के डायरेक्शन ले सकते हैं, डायरेक्शन पढ़ ले। अब आपने तो कहा नहीं, लेकिन फिर भी चलो पढ़ते हैं, आगे का सवाल लेते हैं अपन यहां से। देखो देखो जो डायरेक्शन के सवाल होते हैं ना, उसको मैं आपको समझा देता हूं। देखो अपने पास जो दिशाएं होती है ना, वो हमारे पास होती है चार। कितनी होती है, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन इनको समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास कौन सी होगी, उत्तर दक्षिण, इसे हम बोलेंगे नॉर्थ, और ये क्या होगा, साउथ। ये हमारे पास पूर्व होगा, इसका मतलब ईस्ट, और ये हमारे पास क्या होगा, पश्चिम, और ये क्या होगा, वेस्ट। ठीक है ना। अब देखो एक बात समझना, यहां पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे हम एक तो लेते हैं दाया और एक क्या लेते हैं, बाया। आपको सबको ये पहले ही पता है, जब अपने रैंकिंग पढ़ा था मैंने दाएं बाएं के बारे में विशेष बताया था। इसका मतलब होता है राइट साइड, क्या होता है, राइट, और बाया मतलब क्या होता है, लेफ्ट वाली कंडीशन होती है। अब देखो एक बात समझना, चाहे दाया हो या बाया हो, इनकी जो डिग्रियां होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। कितनी होती है, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये मानते हैं जैसे मैं हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूं और मैं ये चल रहा हूं, अगर मुझे दाएं घूमना है तो इसका मतलब मैं ऐसे घूमूंगा ना। तो मैं एक बार घूमा, कितनी बार घूमा, एक बार, और एक बार मीन्स क्या होगा, 90 डिग्री। तो अब देखेंगे, एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास दिशाएं होती है, ये टोटल दिशाओं का जो मान अपन निकालते हैं ना डिग्रियों पे आधा पे, वो होता है 360। कितना होता है, 360। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट होता है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का, 0 का। और यहां से ये कितना होगा, 90 डिग्रीज का। आमने सामने वाले होते हैं 180 वाले, और ये भी 180 वाले होंगे, जो कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। मतलब अति व्यापन भी कह सकते हैं और ओवरलीप भी अपन इसे बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो ये चार दिशाएं तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन इन चारों की बात करें कि जो इनकी हेल्पिंग, जो सहायक दिशाएं होती है ना,
उनकी बात करते हैं। देखो सहायक दिशाएं बनाने के लिए दो, एक बात बताओ मुझे, देखो आप लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो आप लोग समझ ज्यादा जाते हो। जैसे मानते हैं मेरे पास ये एक मैग्नेट है, ठीक है ना, इस मैग्नेट को मैं धागे से बांध दूं और इसको मैं लटका दूं, तो ये कौन कौन सी दिशाओं को करेंगे? नॉर्थ और उत्तर और दक्षिण को ही करेंगे ना। तो ध्यान रखना जो सहायक दिशाएं बनती है वो उत्तर और दक्षिण की बनती है, ध्यान रख लेना, क्योंकि जो पहले नाम आएगा वही तो माना जाएगा, जो पहले नाम आएगा। तो इसका मतलब यहां से जो दिशाएं चलेगी वो देखो वो कौन सी होगी? उत्तर और पूर्व, इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगी। अगर इधर चलेगी तो इसका मतलब उत्तर से, और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। अगर अपन इधर से चलेंगे तो दक्षिण से और पूर्व हो जाएगी, और इधर से चलेंगे तो क्या होगा? दक्षिण से और ये पश्चिम हो जाएगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलोगे? साउथ और ईस्ट बोलोगे। इसे क्या बोलोगे? साउथ और वेस्ट। ये चार, ये टोटल अपने पास कितनी हो गई? 8 दिशाएं हो गई। कितनी हो गई? 8। देखो होने को तो दो, एक ऊपर एक नीचे वाली भी होती है, लेकिन हमारे जो काम आती है हम उनकी बात करेंगे सिर्फ। अब यहां से इन टोटल दिशाओं का जो एंगल बनता है ना, वो कोणों पर, वो बनेगा हमारे पास 45 45। कितने का? देखो यहां से यहाँ कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यदि है तो इसका मतलब ये दोनों दो पार्ट में बट गए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 5, और ये भी 4 5। इसका मतलब सारी कितनी हो जाएगी? 45 45 डिग्रियों से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास दिशाओं की बात आ गई। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले नियम होता है उसकी बात करते हैं। देखो कि कैंसल हम कैसे कर सकते हैं। माना कोई भी एक पर्सन है हमारे पास, कोई व्यक्ति है, वो इस पॉइंट से चलेगा, चले, और वो सबसे पहले इस नॉर्थ में जाएगा, गया ना। सर समझना, मैं काटने का नियम समझा रहा हूं यहां से आपको डायरेक्टली, कि कैसे डायरेक्टली सवाल को काट के आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं यहां से वो सबसे पहले क्या घूमेगा? वो जाएगा दाया, ठीक है ना। फिर इधर क्या जाएगा? बाया, मतलब लेफ्ट साइड। अब ये बताओ शुरुआत में वो कौन सी दिशा में जा रहा था? नॉर्थ में। और अब किस में जा रहा है? नॉर्थ में। तो अपन ये कह सकते हैं कि दाया से किसे काटेंगे? बाएं को काटेंगे। सेम जो दिशाएं होती है, सेम राइट टू राइट कभी नहीं कटेगा, लेफ्ट टू लेफ्ट भी कभी नहीं कटेगा। दाएं से क्या कटेगा? बायां। और बाएं से दायां ही काट सकते हो। समान कंडीशन को कभी भी काट मत देना, तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो यहां तक अपन ने सवाल किया। अगर मैं आपसे कॉमन सी एक बात पूछूं कि सर मुझे इतना सा बता दो कि दायां और बायां जो होता है हमारे पास, ये लो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, एक तो होता है अपने पास बायां, और एक क्या होता है? दाया। इनका मान कितना मानते हैं? ये होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री का। सबसे पहले यहाँ के जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कोणों पर आधारित। किस पर पूछे जाते हैं? कोणों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। और देखो वो आपसे क्या करेगा, सबसे पहले हो सकता है वो किसी भी दिशा की बात करे। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ध्यान देना एक बार। राम उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह सबसे पहले वह सबसे पहले अपने दाएं 90 डिग्री जाता है, फिर कुछ देर के पश्चात बाएं घूमकर 45 डिग्री जाता है, और अंत में वापस बाएं घूमकर 90 डिग्री चलता है।
तो बताओ उसका मुंह अब बिल्कुल देखो समझना, किस दिशा में है। देखो बोर्ड पे हमेशा दो तीन सवाल ऐसे होने चाहिए कि जो आपको आए, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहला सवाल ऐसे डाल दूं कि नहीं हो तो फिर मतलब क्या निकलेगा। अब देखो सबसे पहले क्या करा है ये, उत्तर पश्चिम। देखो अपन तो बिल्कुल बेसिक से करते हैं इस सवाल को। इसका मतलब ये यहां खड़ा है, ठीक है। वह सबसे पहले अपने दाएं, ध्यान रखना अगर वो खड़ा है तो उसका मुंह कहां होगा, बाहर वाली कंडीशन में। कहां होगा, वो बाहर देख रहा है, क्योंकि दिशाएं अंदर नहीं होती है, कहां होती है, बाहर होती है। ये चीज ध्यान रखना। जैसे अपन वो करते हैं ना, कौन सा सीटिंग अरेंजमेंट, वहां बोला जाता है केंद्र या केंद्र से सेंटर या सेंटर से बाहर वाली कंडीशन। अभी लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिशाएं कहां होगी, बाहरी तो होगी। अब वो यहां खड़ा है, वो सबसे पहले अपने दाएं कितना जाएगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां से 45, और इसका मतलब ये। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर आ गया, उत्तर पूर्व में आ गया। फिर बोलता है फिर कुछ देर के पश्चात बाएं घूमकर कितना जाता है, 45। इसका मतलब वो किधर जाएगा, इधर। और ये आ गया सेकंड वाला पॉइंट। फिर उसने बोला है जाता है और अंत में वापस बाएं घूमकर कितना जाएगा, 90। तो इसका मतलब यहां से 90 किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा पश्चिम। अब देखो ये तो अपने बिल्कुल डायग्राम के अकॉर्डिंग किया, जैसा जैसा डायग्राम था अपन ने वैसा वैसा मूवमेंट किया। ये सवाल भी छोटा मैंने बनाया है, लेकिन सवाल तो बार बार घुमाएगा, बार बार कटवाएगा। तो ये बताओ इसको बनाने के लिए क्या हमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। हमें एग्जाम में डायरेक्टली सवाल करना होता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये सवाल की आने की कम कंडीशन है। मैं आपको बता दूं आपके लिए सवाल क्या क्या है, क्या बता दूं। या तो आपके पास सवाल देगा पाइथागोरस प्रमेय वाला, वो डायग्राम भी बनवाएगा आपसे, आपसे मैथमेटिक्स भी करवाएगा, वो सारी चीज करवाता है। एक ही सवाल में वो कई सारी चीजें देख लेता है। और देखो डायरेक्शन की बात समझा दूं, कितना ही इजी सवाल हो, अगर आपने डायरेक्ट मतलब आपने डायग्राम गलत बना दिया ना, तो ईश्वर भी आपका सवाल गलत होने से नहीं रोक पाएगा। ये ध्यान रखना। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डायग्राम राइट बनाना। अब ये ध्यान रखना, डायग्राम हमेशा राइट ही बनाना, क्योंकि अगर ये गलत बना दिया ना आपने, तो फिर आपका सवाल, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, व्यक्ति दो ही कंडीशन में चलेगा, या तो बाएं चलेगा या दाएं चलेगा। तो अपन पहले बाएं ले ले। चलो अपन ने सबसे पहले क्या लिया, बायां। बताओ बाएं कितना चलता है, और एक ले लेते हैं दायां, ठीक है। बाएं कितना चल रहा है, 45। दाएं कितना चल रहा है, 90। बाएं कितना चल रहा है, 90। तो एक काम करें, 90 से 90 कैंसिल कर दे। भाई ये कैंसिल भी तो हो सकता है ना, अपन ने कैंसिल किसको बोला था, दाएं से बाएं को ही तो किया था ना अपन ने, या ये वो। तो अपन चलो इसको भी नहीं करते। ये कितना हो गया, ये हो गया 135। कितना हो गया, 90। अगर अपन इसको घटाते तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 45। कितना बचेगा, 45। अब ये बताओ 45 बायां बचा या दायां, बायां बचा, मतलब लेफ्ट वाली कंडीशन बचेगी। इसका मतलब ये हो गया बायां। अब ये बताओ आप थे किधर, उत्तर पूर्व में थे, ओ सॉरी उत्तर पश्चिम में थे। तो आपको सिर्फ अपना लेफ्ट साइड 45 से चलना था, यही थे ना। आपको सिर्फ 45 इधर ही तो आना था, इधर ही तो आया। ये सारा काम खत्म हो गया ना अपना करने वाला। इसका मतलब डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ये वाला। अपन को सिर्फ इनका कैलकुलेशन पार्ट करना होता है, जो आते हैं ना कोणों पर आधारित सवाल, इनका क्या करेंगे, कैलकुलेशन का पार्ट करेंगे। इसको उतारो, फिर एक सवाल मैं आपको देता हूं। तुम्हारी एग्जाम की डेट फिक्स थोड़ी हुई है अभी तक, हो जाएगी जून तक में एग्जाम, जहां तक है ना।
मिटा दूं? उतार जाना क्वेश्चन को मेरे साथ साथ। कुछ देर पश्चात दाएं घूमकर 90 डिग्री जाता है। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ। सिंपल सा है, बोलना नहीं है। क्या बात है, तू बालाजी को बड़ा मानता है? बालाजी को मानता है तू? हम्म। सेम। देखो एक चीज एक बार कर लेना सबको। टोटल बायां और दायां ले लें। तो इसका मतलब फर्स्ट क्या ले लेते हैं, चाहे बायां लो या जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, बायां कितना चला? 45। फिर दायां 90। फिर ये 180 और ये 135। इन सब का टोटल कर ले, कितना होगा? 225। ये भी 225। क्या बचेगा? जीरो। अब और इधर क्या बचेगा? वही जीरो। दायां बायां तो हो ही नहीं सकता। अब ध्यान रख लेना, या तो 0 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए? या तो लिख लेना, या तो 0 डिग्री हो या आ जाए 360। तो ध्यान रखना,
अगर इन दोनों में से कुछ भी आपके पास बचता है तो ये ध्यान रखना वही आंसर होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसका मतलब 0 है तो भाई इसका मतलब कहां पर है? अच्छा, ये पूर्व दिशा में, तो इसका मतलब वेस्ट वाली कंडीशन में है, ये पूरब में। तो ये जहां से चला है घूम फिर कर कहा गया, वहीं पर आ गया ना। तो ये ध्यान रखना, अगर या तो 0 डिग्री आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, या 360 आ जाए, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है उसमें जो हमारे पास दिशा होती है वही क्या माना जाता है? आंसर। मिटा दो इसको। मिटा दू क्या? देखो, ऊपर देखना एक बार, ये अपनी 4 दिशाएं है ना। अब देखो, इसका मतलब इस पॉइंट की बात करता हूं मैं, यहां से इधर क्या चलोगे? बाया। इसका मतलब हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और ये वाला दाया मतलब क्लॉकवाइज। अब देखो, अगर मैं यहां से एक बार तो क्या चलता हूं, बाया, और एक बार दाया चलूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है। अगर मैं 2 बार बाएं चला और 2 बार ही दाएं चला तो भी क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। अब देखो सवाल हमारे पास कैसे आता है वो समझना है एक बार। अब आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवाल कराया था वास्तव। इसने बोला है, राकेश किस क्रम में घूमे कि उसका मुंह विपरीत का मतलब होता है अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में आ जाए। बिल्कुल वही लिखूंगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन अपन लेते हैं, बायां, दायां, दायां और बायां। सेकंड ऑप्शन है बायां, बायां, दायां और ये दायां। थर्ड ऑप्शन है बायां, बायां, बायां और दायां। फोर्थ ऑप्शन है दायां, बायां, दायां और बायां। देखो मैंने क्या लिखा है यहां पर, विपरीत लिखा है ना। इसका मतलब क्या करेंगे? अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। भाई कोणों पे आधारित सवाल कर रहे हैं तो अपन इन्हीं को मान मानेंगे। तो अब देखो एक बात समझना, इस सवाल की बात आती है। अब बायां और दायां और दायां और बायां। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये बायां हो गया, फिर ये दायां, फिर ये दायां और फिर ये बायां। तो इसका मतलब अपन क्या करेंगे, बाएं से किसको काटेंगे? दाएं को। क्लियर है। और दाएं से बायां कैंसल, कितना डिग्री बच गया? 0 डिग्री। विपरीत का मतलब होता है 180। ठीक है। अब देखो, बायां और दायां, बायां और दायां कितना रह गया? ये भी 0 डिग्री हो गया। अब देखो, बायां है और ये दायां, एक बार बायां और एक बार बायां, कितना हो गया? 180। क्यों? क्योंकि ये कितना होगा? 90, और ये भी कितना होगा? 90।
इसको चेक करें, दाया बाया दाया बाया, कितना हो गया? 0। अब देखो ये क्वेश्चन तो हो गया वो राकेश कई बार देखो इतना सिंपल सवाल भी आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए राकेश किस क्रम में घूमे कि उसका मुंह अपने से उसका मुंह विपरीत दिशा में आ जाए। मतलब विपरीत का मतलब होता है अपोजिट साइड में, या 180 वाला उतार लो। ये भी एक सवाल फिर और कराता हूं। क्लीन कर दूं? मनीषा किस क्रम में घूमे कि उसका मुंह वापिस उसी दिशा में हो जाए या आ जाए? नंबर 1, दाया बाया दाया और ये दाया। सेकंड है बाया बाया दाया और बाया। थर्ड कंडीशन है बाया बाया दाया, रुक जाना 2 मिनट, दाया। फोर्थ है बाया 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 और बाया। ऑप्शन ई है 3 या 4। क्या होगा? 3 या 4। अब देखो इससे इसको काटा और ये 90 और ये 90, कितना हो गया? 180। इसका मतलब ये तो क्या होगा? अपोजिट होगा ना ये तो। अब देखो बाया बाया दाया, ओ सॉरी, बाएं से दाएं कटा और बाएं से, अब ये बाया और बाएं के बच गया, कितना हो गया? 180। ये भी क्या हो गया? अपोजिट हो गया, और अपोजिट का मतलब कितना होता है? 180। अब देखो ये क्या है? बाया बाया दाया दाया, तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 0। इसे अपन बोलते हैं जीरो को ओवरलीप या अतिव्यापन। अब यहां से बाया, देखो बाया 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 बाया, कितना हो गया? 360। तो इसका मतलब अगर सुनो इस पॉइंट से चल के वापस आप इस पॉइंट पे आओगे तो वही बात है, या इस पॉइंट से ऐसे चलोगे तो भी बात तो एक ही है। और अपन जीरो का मतलब इधर से यूं, इधर से यूं, इधर से यूं और इधर से वापस आएगा। भाई यदि 360 हो जाए या जीरो हो जाए तो वही दिशा मानेंगे। चलो ठीक है, कल शीट से करेंगे, टाइम भी हो गया। वैसे आपके बैच का मुझे टाइमिंग का पता नहीं पड़ता बिल्कुल भी, खत्म हो जाता है खटाक से आते ही।